हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वीडियो है। मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे 10:30 बजे। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम पे मेंबर हैं वहाँ पे, टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको पता है कि आई वॉज आउट फॉर अ फ्यू डेज एंड नाउ आई एम बैक। तो मैंने कहा कि ठीक है, थकान वकान उतर गई अपनी ट्रैवलिंग की। रात को मैं चार्ट्स अपने चेक कर रहा था, अपने कॉम्बिनेशन स्कैन्स रन कर रहा था मैं यहाँ पे। यूज़ स्टॉक एज एंड उसके अंदर अपन स्कैन्स वैन्स अपने बना के रखते हैं जो कि मैं पढ़ाता हूँ। एंड अगर आप ज्वाइन करें तो फिर आप डेफिनेटली फ़िल्टरिंग प्रोसेस वगैरह सीख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाता हूँ, 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस होती हैं एंड आई टीच माई सिस्टम इन इट। राइट। तो निफ्टी का चार्ट में देख रहा था, निफ्टी में हमारा जो 18,100 का लेवल है उसको नहीं खोल पा रहा है ये, बट येस ये जो लेवल है पुराना है, इसको काट दिया। बट अगेन आज एक डोजी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन थी एंड इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव फॉर्मेशन। तो वो दिख रहा था दिन में कि ठीक है, कि थोड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। रेजिस्टेंस तो कैंसिल आउट कर गया था। द प्रॉब्लम फॉर अस इज, अच्छा 18,100 जाएगा तो आप मान सकते हो करेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म। वैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का इक्वल वेटेड इंडेक्स करेक्शन ख़त्म कर चुके हैं, बट निफ्टी 50 के अंदर अभी भी हमें वो डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंडियन मार्केट्स ऊपर जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, क्या होगा, वो सिचुएशन हमारे जहन में है कहीं ना कहीं। हैविंग सेड दैट, ट्रेडिंग में फुली डिप्लॉयड है। बट आप देखो यूएस मार्केट्स इतनी बेकार हैं, कोई स्ट्रेंथ का साइन ही नहीं। ये लाइव मार्केट चल रही है उस समय, बहुत ही बेकार, मतलब वाहियात बिल्कुल जिसको कहते हैं ना। कोई साइन नहीं है स्ट्रेंथ का। इनसे अपनी इकनॉमी नहीं संभल रही है। इन्फ्लेशन बिल्कुल ही इनकी इकनॉमी की कमर तोड़ रही है और बिल्कुल ही सेंसलेस, डायरेक्शनलेस इकनॉमी हो रखी है इस समय। बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है ये ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें। एंड हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर छोटी इकनॉमीज परफॉर्म ना कर रही हो, इंडियन इकनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब यूएस मार्केट्स गिरते हैं, यूएस के बाज़ार गिरते हैं जो कि रिजर्व करेंसी है डॉलर आपकी, तो फिर फ़र्क पड़ता है। आप देखो S&P 500 एब्सोल्युटली पथेटिक, रेजिस्टेंस तक गया फिर नीचे गिर गया। तो आप देख सकते हो कि कितना कितना ख़राब चल रहा है सब कुछ। राइट। ये आप देखो, कोई कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये नैस्डैक है आपका, 4% डाउन है। बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा वीक चार्ट्स हैं एंड दिस इज़ आर मेन प्रॉब्लम। रसल को देखो, इसने करेक्शन एंड करी थी बट फिर भी ढंग से करेक्शन एंड कुछ नहीं हुई है इससे। तो दिस इज़ आर मेन प्रॉब्लम कि आपकी मार्केट्स स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही और उसका कहीं ना कहीं हिट इंडिया ले सकता है। इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखोगे ना तो यू विल रियलाइज वी हैव सिवियरली आउट परफॉर्म्ड द ग्लोब। और कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा था कि टेलीग्राम पे मैंने स्पेसिफिकली बहुत बार कहा है कि आपको इंडिया को थोड़ा डिस्कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम वो देखना चाहते हैं बड़ी बुल मार्केट, तो ग्लोबली बड़ी बुल मार्केट की थोड़ी ज़रूरत होती है। हो सकता है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ाने के लिए सारे झटके हो रहे हों बाहर, और यहाँ पे सिर्फ बहाना बन के रह जाए कि एकदम अभी नहीं खींचना चाह रहा ऊपर। बट द थिंग इज़ कि अगर बाहर की मार्केट्स चल जाती तो ये करेक्शन 100% ओवर हो जाती। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बस थोड़ा केयरफुल रहना है, थोड़ा संभल के काम करना है। मैंने आप लोगों को चार्ट्स दिखा दिए, मैंने आप लोगों को बता दिया कि यूएस मार्केट्स की वजह से हमारे मार्केट्स में प्रेशर बना रहेगा। और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पर भी डिस्कस कर चुके हैं, टेलीग्राम पे तो बहुत मैंने लंबे लंबे पॉडकास्ट बनाए, आई थिंक आधे आधे घंटे के, जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और इनसे अपनी इकनॉमीज़ नहीं संभल रही है। क्या गलती करते हैं ये, क्यों मतलब दूसरों को समझाने बैठते हैं जब खुद से अपनी कंट्रीज़ नहीं चल रही हैं। तो हमने इस पर बहुत चर्चा करी है एंड कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हो कि क्या हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस हो रही है पूरे वेस्टर्न यूरोप में एंड बहुत बहुत बुरा हाल है। सो डेफिनेटली थोड़ा केयरफुल रहना है, बट आई वुड लाइक टू बी बुलिश। मैं बेरिश यहाँ पे नहीं होना चाहूँगा बिल्कुल भी। आई एम फुली डिप्लॉयड ऑन ट्रेड्स, आई लाइक माई पिक्स, आई लाइक माई इन्वेस्टमेंट पिक्स। वी हैव टाइटेंड आवर सिस्टम फॉर फ्यूचर। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि मार्केट अगर 15% गिर रहा होगा तो कुछ कुछ स्टॉक्स हमारे जो कि बड़ी होल्डिंग्स की 50% तक करेक्ट हो जाएंगी। बट हैविंग सीन दोज काइंड ऑफ करेक्शंस दिस टाइम इन द मार्केट, वी हैव लर्न समथिंग एंड फ्यूचर के लिए हम उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। सो आई रिमेन इन्वेस्टेड, ट्रेडिंग में भी फुली डिप्लॉयड इस समय।
बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। बाकी शाम को अगर कोई वीडियो मुझे समझ आएगी तो उस पर हम बात करेंगे। इस महीने मैंने आपसे जो डिलीवरी का स्टॉक एनालिसिस प्रॉमिस किया वो ज़रूर आएगा। एंड बाकी आई एम बिजी विद माई ट्रिनिटी ड्रम्स एग्ज़ाम्स, तो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस के लिए ही मतलब मेरे को टाइम निकालना पड़ रहा है, तो थोड़ा बाकी हो सकता है आपको कंटेंट शायद लगे कि और स्टॉक एनालिसिस वीडियोस क्यों नहीं आ रही है इस महीने, बट जो प्रॉमिस करी है वो मैं लाऊंगा। एंड नेक्स्ट मंथ से जो मैंने आपसे कहा था कि बेरिंग सेक्टर पे बात करेंगे और वो सारी चीज़ें, तो नेक्स्ट मंथ से आप देखेंगे बड़ा रेगुलरली स्टॉक एनालिसिस वीडियोस वापस आने लगेंगी। एंड सिल्वर मेंबरशिप आपको एक्टिवेट कर लेनी चाहिए जब जैसे ही आपके स्टॉक एनालिसिस वीडियोस आने लगे, बिकॉज दोज वीडियोस विल लेट यू नो माई इन्वेस्टमेंट थीसिस, वेदर आई हैव बॉट इनटू दो स्टॉक्स और नॉट, एंड आप उस ट्रेड को या उस इन्वेस्टमेंट को कैसे कैरी कर सकते हैं। सो दैट वुड बी इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लास्ट चीज मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, मनीक्राफ्ट हैज़ लॉन्च्ड मॉडल पोर्टफोलियो। सो मनीक्राफ्ट इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म एंड लीगली वी आर अलाउड टू गिव यू मॉडल पोर्टफोलियोज। तो अगर आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में। सो दैट इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।